अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें है कि कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, ये आइसोमरिज्म की ही एक टाइप है जिसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ के आए हैं, वो थोड़ा बहुत आपको नो हाउ थी कि किस तरह से वो हो सकते हैं। उसमें मज़ीद हमने टाइप्स भी देखी, लेकिन यहाँ पे एक ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें इतना सच कोई नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा एफर्ट करके देखते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ हमने सिंपल पहले अल्केन में हमने पढ़ना है इथेन का और प्रोपेन का, और इसके साथ हमने साइक्लोहेक्सेन इसको डिस्कस करना है। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमने देखना होता है। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमने किस में देखा था, उसमें हमने डबल बॉन्ड में देखा था, या फिर हमने कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब उनके दरमियान जो रोटेशन होगी, रोटेट होने के बाद वो कौन सी किस तरह के उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, उनकी बेस पे उनकी जो भी आइसोमेरिज्म होंगे उसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम ले लें, अगर एक मिनट, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास कार्बन है और एक ये है हमारे पास नेक्स्ट कार्बन। ये ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन है और ये अटैच है इस तरह से, आपस में बॉन्ड बना हुआ है। अब इस कार्बन पे हम कहते हैं कि 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन पे 3 के 3। और इस कार्बन पे क्या है, एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। इस बेस पे देखें, अब ये एक कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसमें से एक कार्बन हम पकड़ के इसको रोटेट करवा दें। ठीक है, इस तरह से हम इसकी रोटेशन करा देंगे। वो 60 के एंगल पे सपोज हम कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी एंगल पे हम इसको रोटेट करवा देते हैं। जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो इनके ऊपर जो ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक हाइड्रोजन है, शायद आप किस तरह से समझ ना आए। हम इस वाले कार्बन को रोटेट कराते हैं, ये वाला जो कार्बन है इसको हम रोटेट करवाएं तो क्या होगा, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है। जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, वो हो सकता है वो इस पोजीशन पे चला जाए जहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इसकी पोजीशन ले ले। अब इस पे एक ये कन्फर्मेशन है, एक सेकंड कन्फर्मेशन जहाँ पे मिथाइल ग्रुप मूव करके यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इन दोनों की पोजीशन की बेस पे जो आइसोमेरिज्म, जहाँ पे आइसोमर जो बन रहे हैं उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है उसकी बेस पे जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होती है उस बेस पे हम कहते हैं कि ये आइसोमर्स बनते हैं, डिफरेंट कन्फर्मेशंस होती हैं और हम उसको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम या कन्फर्मेशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें कि कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमने रोटेशन करवानी है और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उसको हम कहते हैं कि ये कन्फर्मेशंस होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, इसमें 2 मेन टाइप होती हैं हमारे पास। एक साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है, जिसमें ये कन्फर्मेशन की 2 टाइप्स हैं, एक साहॉर्स कन्फर्मेशन होगी और एक न्यूमन प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, इसमें साहॉर्स किस तरह से होती है और कन्फर्मेशन किस तरह से होती है। देखें, ये हमारे पास एक जो है ना मॉलिक्यूल दिया हुआ है इथेन का, क्योंकि हमने बेसिक इथेन की पढ़नी है और प्रोपेन की पढ़नी है जो सिंपल अल्केन में से। तो ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये देखें इथेन कैसे होता है ना, CH3
और ये नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है CH3। इन्होंने खोल के लिखा हुआ है ये वाला एक कार्बन और ये सेकंड कार्बन, दोनों के हाइड्रोजन को इन्होंने सेपरेट सेपरेट करके लिखा हुआ है। अब दोनों जो बॉन्ड कार्बन है उनके दरमियान में ये वाली जो लाइन है ये दो कार्बन के दरमियान में बॉन्ड को शो कर रही है। ठीक है, दो कार्बन जो हैं वो इस लाइन के थ्रू ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने ये चीज़ वही है सिंपल, ये वाली जो लाइन है ये वाली ये दरमियान वाली लाइन है। ठीक है, इन्होंने इस तरह से इसको बता दिया। ये हमारे पास साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, देखिए ये जब भी दो कार्बन इस तरह से ज्वाइन हुए हुए हैं और फुल्ली हमें नज़र आ रहे हैं और इनके ऊपर जो भी सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे अटैच हैं, हाइड्रोजन है या कोई भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम कहते हैं कि ये साहॉर्स प्रोजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, न्यूमन प्रोजेक्शन हमारे पास ये है और साहॉर्स प्रोजेक्शन हमारे पास ये है। अब इस साहॉर्स प्रोजेक्शन को इन्होंने कुछ इस तरह से भी ड्रा किया, ये भी साहॉर्स प्रोजेक्शन ही है। देख सेम वही चीज़ है, सिर्फ इन्होंने इसको ज़रा सीधा कर दिया है। अब यहाँ भी उन्होंने एक आई ये बनाई हुई है, मतलब एक कोई ऑब्ज़र्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को इस डायरेक्शन से, बिल्कुल इस डायरेक्शन से। जैसे हम कह लें कि हमने एक जो है ना कतार में लोग खड़े हैं, जैसे ये यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, फिर नेक्स्ट एक और खड़ा है, फिर इसके बिल्कुल एक दूसरे के बिहाइंड। ठीक है, अगर हम इस यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वर खड़ा होकर इनको देख रहा है तो ये सारे के सारे नज़र आएंगे इस ऑब्ज़र्वर को। ठीक है, लेकिन एक ऑब्ज़र्वर यहाँ पे खड़ा नज़र आ रहा है तो उसको ये फ्रंट वाला बंदा तो पूरा नज़र आएगा, बाकी भी उसको कुछ फील तो होगा कि पीछे है, लेकिन पूरा नज़र नहीं आएगा उसको। सिर्फ क्या होगा, जो फ्रंट वाला यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा है सिर्फ वही पूरे का पूरा नज़र आएगा। ठीक है, तो जब हमने न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रा करनी है तो हमने साहॉर्स प्रोजेक्शन को इस एंगल से देखना है। यहाँ पे कह लें कि आप इस कार्बन के फ्रंट पे खड़े होकर इसको देख रहे हो। जब आप यहाँ पे खड़े होकर इसको देख रहे हो इस कार्बन को, तो ये वाली कार्बन तो आपको पूरी की पूरी नज़र आएगी। ठीक है, एज इट जैसे है। अब कुछ आपको ये भी फील होगा कि इस कार्बन के पीछे भी कोई चीज़ है, जैसे ये वाली कार्बन, वो आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। ठीक है, और उसके ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं वो भी ऐसे थोड़े थोड़े नज़र आएंगे। अब वो थोड़े नज़र आएंगे या बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, वो दो टाइप की प्रोजेक्शन होती हैं, उससे हमें देखना होगा। ठीक है, मेन हमारा क्या पॉइंट है कि साहॉर्स प्रोजेक्शन को अगर हम इस एंगल यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो तब हमने न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रा करनी होती है। ये हमारा क्या होगा, फ्रंट कार्बन, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फ्रंट कार्बन। ये हमारा होता है बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन हमें पूरा नज़र आएगा, बैक हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। इसको अगर हमने ड्रा करना हो तो हम कैसे ड्रा करेंगे, ये इन्होंने दिखाई हुई है। यहाँ पे हम ये कार्बन लगा लेते हैं, एक ये फ्रंट वाला कार्बन, ये कार्बन मैं ड्रा कर रही हूँ। अब जब यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो एक कार्बन ये है और हमें लग रहा है कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, ये एक हाइड्रोजन अटैच है, इस जगह वाला हाइड्रोजन इस तरह से हमें ऊपर को नज़र आएगा, ऊपर को ड्रा हुआ हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बाकी ये जो हमारे पास है दो हाइड्रोजन, बाकी इसके बाद किधर गया ये, एक तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये वाला फ्रंट कार्बन अगर हमने ड्रा करना है तो ये हमारे पास ये कार्बन, जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला हाइड्रोजन हमें क्या ऊपर को नज़र आ रहा है इस तरह से, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी इस कार्बन के साथ ये जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं ये हमें बिल्कुल ऐसे, एक इस साइड पे नज़र आएगा और एक हमें इस साइड पे नज़र आएगा। तो ये वो वाला हमारा फ्रंट कार्बन है जो कि हम यहाँ पे जब खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो ये कार्बन इस तरह से, एक ऊपर हाइड्रोजन और बाकी ये क्या हो गए, दो हाइड्रोजन इस तरह से अटैच नज़र आएंगे, इसको हम फ्रंट कार्बन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो बैक कार्बन है, यहाँ से ये वाला जो बैक कार्बन है
ये किस तरह से नज़र आएगा, बिल्कुल इस कार्बन के बिहाइंड, इस कार्बन के बिहाइंड। ये हमारा फ्रंट कार्बन ऐसे था इस तरह से। अब इसके बिहाइंड एक कार्बन हमें नज़र आ रहा है, ये जो बैक कार्बन है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ये सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हैं वो भी हमें कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन ऊपर को इस तरह से, 2 हाइड्रोजन ऊपर को और एक हाइड्रोजन हमें क्या है इस तरह नीचे नज़र आ रहा है। इसको आप इसमें देखो, ये वाला जो है ये हमारे पास न्यूमन प्रोजेक्शन है। ये वाला जो सर्कल के अंदर कार्बन होता है ये हमारा फ्रंट कार्बन होता है, जहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फ्रंट कार्बन पे जो पूरे का पूरा उसके जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो हमें एज इट नज़र आते हैं, जहाँ जैसे कि वहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। और बाकी इसको देखें आप, ये थोड़ा सा इसमें है कि हम इसको इस तरह से ड्रा हुआ हुआ है ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये इस वाले को देखें आप, इस वाले को देखेंगे तो हम ये वाला ड्रा करेंगे, ठीक है। ये वाला फ्रंट कार्बन है, ये सर्कल के अंदर फ्रंट कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हमें ऊपर को नज़र आ रहे हैं और एक हाइड्रोजन नीचे को नज़र आ रहा है। तो वैसे ही हमने 2 हाइड्रोजन ऊपर को ये और एक हाइड्रोजन नीचे को बना दिया है, ठीक है। अब बैक कार्बन देखेंगे तो उस कार्बन पे जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये हाइड्रोजन ऊपर को नज़र आ रहा है और बाकी 2 हाइड्रोजन नीचे को नज़र आ रहे हैं। हमने इसको ऐसे ही दो, ये वाला हाइड्रोजन देखें ऊपर को एक और 2 हाइड्रोजन क्या है नीचे को नज़र आ रहे हैं। अब ये सर्कल के बाहर हैं बैक वाले, और जो फ्रंट कार्बन है वो सर्कल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन इस तरह से हम ड्रा करते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में भी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है एक्लिप्स, एक होती है स्टैगर्ड। एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड होती है। एक्लिप्स क्या होती है कि जो दोनों कार्बन हैं उनके जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनके दरमियान में एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। और जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसके जो दोनों कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनके दरमियान में 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्लिप्स, ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और ये हमारे पास है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स में देखें, अब आप ये वाली जो है ना ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन देगी हमें, एक्लिप्स नहीं देगी, ये स्टैगर्ड देगी, बल्कि ये स्टैगर्ड देगी। एक्लिप्स कन्फर्मेशन हमें कैसी मिलेगी, मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ ऐसे, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये इस तरह से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ नीचे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक यहाँ पे, यहाँ से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस कार्बन पे यहाँ पे खड़े होके, ये हमारा फ्रंट कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन ऊपर को निकला हुआ है, 2 हाइड्रोजन बाहर इस तरह से नीचे हैं। बैक कार्बन में देखें तो वहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर को और 2 हाइड्रोजन हमारे इस तरह से नीचे। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होकर यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला कार्बन हमें कैसा नज़र आएगा, इस तरह का, ये क्योंकि ये क्या है, फ्रंट कार्बन है। अब बैक कार्बन जो है वो उसको भी अगर हम देखते हैं यहाँ से तो इस हाइड्रोजन के बिल्कुल बिहाइंड हमें ये वाला हाइड्रोजन नज़र आएगा, ठीक है। मीन्स हमने इसको इस जगह पे ड्रा करना है ऐसे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के बिहाइंड होगा, तो हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के बिहाइंड नज़र आएगा, तो हमने इसको कहाँ पे, इसको यहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। मतलब हर हाइड्रोजन जो है फ्रंट कार्बन का और बैक कार्बन का वो बिल्कुल एक दूसरे के बिहाइंड है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये वाली चीज़ देखें, ये वाला ये फ्रंट कार्बन है, ये सर्कल के अंदर है, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये बाकी 2 हाइड्रोजन नीचे। अब बैक कार्बन पे हम कह रहे थे कि उसकी भी इस तरह से पोजीशन है हाइड्रोजन की कि हर हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसके बिहाइंड है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल उसके पीछे उसको ड्रा कर दें तो हमें नज़र नहीं आएगा, हम थोड़ा सा इसको साइड पे निकाल के कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे भी कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं।
ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से, आप इसको यही करो कि ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इस हाइड्रोजन के फ्रंट पे है, या ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल बिहाइंड है, अलाइन अप हुआ है, एक लाइन में लगे हुए हैं ये दोनों। इसी तरह से ये दोनों भी है और इसी तरह से ये दोनों भी है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के बिहाइंड है। तो इस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं कि ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। ये क्या है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। और इसको अगर हम देखें, ये क्या है? ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक जैसे फ्रंट कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्रंट कार्बन है, ये इसके साथ ये दो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब जो बैक कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन अटैच है वो फ्रंट कार्बन की जो हाइड्रोजन अटैच है उसके बिहाइंड नहीं है, बल्कि उसके साइड से निकले हुए हैं। कैसे साइड से निकले हुए हैं कि ये वाली जो बैक कार्बन है, हमें जब हम यहाँ से बिल्कुल खड़े होकर देख रहे थे ना, तो बैक पे हमें नज़र आ रहा था कि एक हाइड्रोजन इस तरह से है और बाकी दो इस तरह से हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे लाइन में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे, ये एक बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब क्या होता है कि ये पहला जो बंदा है ये अपने दोनों बाजू इस तरह से थोड़ा सा नीचे को निकाल के ना, ऐसे साइड पे निकाल के खड़ा हो जाए, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो भी उसको देख के बिल्कुल जो पोजीशन इसके बाजुओं की है वो भी ऐसे ही निकाल ले, ठीक है, ये इस तरह से। तीसरा जो है वो भी पहले वाले दो की तरह इस तरह से बाजू अपने दोनों बाहर निकाल ले। चौथा जो है वो भी ऐसे निकाल ले, पांचवा और ये भी। अब एक यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो इस पहले वाले बंदे को तो इसको पूरे का पूरा नज़र आ रहा है, इसके बाजू भी नज़र आ रहे हैं। बाकी जो पीछे खड़े हैं, क्योंकि इनके बाजू बिल्कुल इसके बिहाइंड हैं, तो उसको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा वो, ठीक है। वो बस कंसीडर कर रहा है कि इनके बाजू इस वाली पोजीशन में ही हैं, तो वो बिल्कुल इसके पीछे हैं, ठीक है। वो हो जाती है जैसे एक्लिप्स थी, हर हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बिहाइंड। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये इसके बाजू ऐसे हैं, अब दूसरा बंदा जो है वो अपने बाजू ऊपर को कर लेता है इस तरह से, अपने दूसरा बंदा जो है अपने बाजू ऊपर को कर लेता है। अब कोई यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व करे तो क्या होगा, इसके बाजू पहले वाले के तो नीचे नज़र आएंगे इस तरह से। अब उसको वो बंदा नज़र आए ना आए, लेकिन उसके बाजू निकले हुए ज़रूर नज़र आएंगे ऊपर को, ठीक है, कि इसके नीचे है, इसके दोनों बाजू, और पीछे वाले के ऊपर हैं, उसको कुछ इस तरह की कंफर्मेशन नज़र आएगी। तो यही चीज़ है, जब हम ये न्यूमन प्रोजेक्शन हमने ड्रा करनी होती है, तो अगर तो वो एक्लिप्स हाइड्रोजन है तो इसमें इट मीन्स के फ्रंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है या कोई भी ग्रुप अटैच है वहाँ पे, अगर वो बैक कार्बन का भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो फ्रंट कार्बन के बिल्कुल बिहाइंड हों तो वो एक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी। और अगर 60 के एंगल पे हों, जैसे दोनों ये है, ठीक है, फ्रंट कार्बन के ये वाले सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और जो बैक वाले हैं उनका क्या है, थोड़ा सा साइड से निकले हुए हैं, मतलब दोनों 60 का एंगल बना रहे हैं, तो वो क्या होगी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगी। ये न्यूमन प्रोजेक्शन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक ये 0 होता है तो एक्लिप्स होगा, 60 होगा तो स्टैगर्ड होगा, ठीक है। एक ये भी होती है, इसको हम इतना डिस्कस नहीं करते। मेन टाइप इसकी हमारे पास एक्लिप्स और स्टैगर्ड होती हैं, ठीक है, स्टैगर्ड। इसको हम नेक्स्ट भी देखते हैं कैसे होती है। ये देखिए, ये इथेन थे ना, इथेन, इसकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन आप देखें, ये 3 डायमेंशनल दिखाई गई है। ये है 2 कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, ठीक है। ये 2 कार्बन हमें दिखाए गए हैं। अब उसने ये क्या हमारे पास दोनों, ये क्या है, साहॉर्स, ये साहॉर्स कन्फर्मेशन है। अब हमने कहा था कि इसको ऑब्जर्वर ने क्या करना है, ऑब्जर्वर ने फ्रंट कार्बन से यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इस कार्बन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ से देख रहा है तो इसको ये वाला कार्बन जो है, ये तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो है इसका ये वाला एक ग्रुप जो है ये वाला है, बाकी ये जो 2 ग्रुप हैं ये अटैच हैं, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ये फ्रंट कार्बन हो गया इस तरह से, ठीक है।
क्योंकि अब बैक कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो फ्रंट कार्बन के बिल्कुल बिहाइंड हैं, ठीक है, बिल्कुल बिहाइंड है, ये इसके बिहाइंड है, इसके बिहाइंड है। तो देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल जब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये इसके बिल्कुल बिहाइंड नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे फ्रंट कार्बन की वो बन रही है ना, बिल्कुल लाइंस पीछे वाले कार्बन के भी सब्स्टिट्यूएंट को अटैच हम करें तो भी ऐसी ही लाइंस आपस में ज्वाइन होती हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे फ्रंट का बन रहा है तो बैक का भी ऐसे ही बन रहा है। अभी ऐसी कंडीशन कब होती है, जब इन दोनों के दरम्यान में ज़ीरो का एंगल था, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये भी एक्लिप्स ही है, उसको ज़रा सिंप्लीफाई करके दिखाया है। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच और फिर ये भी, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, कलर डिफरेंट किया हुआ है, किसी और तरह से इसको शो किया हुआ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रा किया कि ये ऐसे, और बैक कार्बन भी क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ये अटैच होंगे। चूँकि हमें यहाँ से फ्रंट तो पूरा नज़र आ रहा, बैक नहीं नज़र आ रहा, तो हम कहते हैं ये वाली जो लाइन ज्वाइन है ना, ये इसके पीछे से इस तरह से ज्वाइन होगी, ठीक है। ये है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। सेकंड इसकी टाइप होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड में देखें आप, ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है। अब इसको अगर हमने न्यूमन प्रोजेक्शन में देखना है तो ये फ्रंट, ये भी फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट कार्बन के ऊपर ये हेड एक ग्रुप अटैच है और ये दो ग्रुप, दोनों ग्रुप अटैच है, मीन्स ये वाला एक ग्रुप अटैच है और एक ये ग्रुप अटैच है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम यहाँ से खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, बैक कार्बन है। अब बैक कार्बन हमें थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया गया, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कैसे अटैच है कि दो ग्रुप इस तरह से अटैच हैं वी की फॉर्म में, ये देखो, ये वी बन रहा है ना बैक पे, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन नहीं करी क्योंकि ये बैक पे है, फिर हमारा फ्रंट कार्बन छुप जाएगा। और थर्ड जो हमारा वो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो ये है, ठीक है। अगर हमने इसको ड्रा करना है वैसे लाइंस के साथ तो हम कहते हैं कि फ्रंट कार्बन ऐसे है, ये इस तरह से वाई, उल्टा वाई कह लो, और जो बैक कार्बन के है वो इस तरह से एक सीधा वाई ड्रा कर लो, ठीक है। अब इनके दरमियान में एंगल चेक करो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है। ये देखें, इसको आप यहाँ पे ड्रा किया है, ये ऐसे, और इधर से क्या है, ये ऐसे, एक वाई इस तरह से और एक सीधा वाई हो गया, ये स्टैगर्ड है। एक्लिप्स में दोनों वाई ऐसे होते हैं उल्टे, ठीक है, और सीधे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो, तो ये भी एक्लिप्स ही होगी क्योंकि एंगल तो इनमें भी ज़ीरो का ही होगा ना, बस एंगल का ख्याल रखना है। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ठीक है। आई थिंक आपको अब काफ़ी हद तक इसका जहन में आ गया होगा कि एक्लिप्स क्या होता है और स्टैगर्ड क्या होता है। अच्छा, जब हमने फ्रंट वो एक साइड से उसको ऑब्ज़र्व करना है तो न्यूमन प्रोजेक्शन होती है, और जब ये इस तरह से ड्रा किया होते हैं, ये सा, जब हमें दोनों कार्बन मतलब हम साइड से खड़े होकर देखते हैं तो वो सा हॉर्स होती है, जब हम फ्रंट से खड़े होकर दोनों कार्बन देख रहे होते हैं तो वो न्यूमन प्रोजेक्शन होती है। जैसे मैंने लाइन का कहा था कि ये कितार बनी हुई है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हमें सारे बंदे नज़र आते हैं, वो सा हॉर्स होगी। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ये फ्रंट पे और बाकी सारे इसके पीछे छुपे हुए नज़र आएंगे, तो ये क्या होते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। आगे न्यूमन दोनों में वैसे तो क्लिप्स और स्टैगर्ड होती हैं, ठीक है। बस आप इसको इसमें भी देख सकते हो क्लिप्स और स्टैगर्ड, और इसमें भी देख सकते हो, ये दो कन्फर्मेशन है। इसमें से एक ज़्यादा स्टेबल होती है और एक लेस स्टेबल होती है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन दिखाया गया है कि ये न्यूमन प्रोजेक्शन है और ये क्या है, साहॉर्स प्रोजेक्शन है। इसमें आप ये देख लो कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, ये भी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ये ऐसे है और ये क्या है, ऐसे है, ये भी क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अच्छा, अब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो कह रहा है कि लो एनर्जी कन्फर्मेशन वेयर द बॉन्ड और एडजेसेंट एटम बाइसेक्ट ईच अदर 60 डिग्री डाईहेड्रल एंगल मैक्सिमाइजिंग द सेपरेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो है जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये हम देख चुके हैं कि स्टैगर्ड में 60 का होता है, क्लिप्स में 0 एंगल होता है, ठीक है। जो दो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, उनके सब्स्टिट्यूएंट पे, ये देखिए अब स्टैगर्ड है ना, तो ये इसके दोनों कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट बेशक वो अलग अलग कार्बन पे अटैच हैं, लेकिन इनकी कन्फर्मेशन चेक करें आप ज़रा, इसमें डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों में। लेकिन एक्लिप्स में क्या था,
अगर हम इस तरह से एक्लिप्स को ड्रा करते हैं, ये हमारा सर्कल है, और तो ये बाकी क्या होगा, ये एक्लिप्स में ज़ीरो एंगल था तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं दोनों सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। इनके अंदर क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो वो क्या होगी, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, वो लेस स्टेबल होंगे। जबकि स्टैगर्ड में इनके दरमियान सेपरेशन मैक्सिमम होगी है, 60 का एंगल है, वहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी तो स्टेबल कन्फर्मेशन हो जाती है, और स्टेबल जो चीज़ होती है उसकी क्या होती है, एनर्जी लो होती है, ठीक है। तो इसी तरह से वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टैगर्ड जो होती है वो लो एनर्जी कन्फर्मेशन है, जबकि एक्लिप्स जो है हाई एनर्जी कन्फर्मेशन है। इसमें 60 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 0 डिग्री का एंगल होता है। स्टैगर्ड में मैक्सिमाइज दिस सेपरेशन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करें तो हम कहते हैं कि एक्लिप्स जो कन्फर्मेशन होती है वो हाई इन एनर्जी होती है। तो हम इसको इस तरह से ड्रा करेंगे, ये ड्रा किया हुआ है ना, ये वाला इस तरह से। तो इसकी जो ये हाई वाली कह लें इसकी पोजीशंस हैं, ये एक्लिप्स फॉर्मेशन को शो कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। स्टैगर्ड चूँकि स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो ये जो लो इन एनर्जी वाली पोजीशंस हैं ये हमें क्या कर रही हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को शो कर रही हैं। देखिए एक्लिप्स को हम स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जब इनके सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान में ज़ीरो का एंगल है। अब हम ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन इजीली हो जाएगी, तो हम सब्स्टिट्यूएंट के यहाँ पे 60 की अगर रोटेशन करा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी सब्स्टिट्यूएंट को पकड़ेंगे, एक कार्बन को पकड़ के रोटेट करवा दें, उसके सारे सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट 60 के एंगल पे रोटेट कर रहा है तो बाकी दो भी 60 के एंगल पे रोटेट कर जाएंगे और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको फिर अगर हम 60 की और रोटेशन दे दें तो वो अगेन एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्लिप्स को अगेन हम 60 में कर दें को तो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से फिर एक्लिप्स, एक्लिप्स से फिर स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से फिर एक्लिप्स। इस तरह से ये दोनों कन्फर्मेशन चेंज होती रहती हैं क्योंकि हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है वो इजी होती है, वो आराम से क्या होता है वो रोटेट हो जाती है, जिससे वो एक्लिप्स से स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से एक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये इन्होंने रोटेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है। ये हमारे पास एक इथेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, इसको हमने जब 60 की रोटेशन देनी है, देखिए ये ग्रीन और रेड से इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये स्टैगर्ड है, इस ग्रीन को अगर हम 60 के एंगल पे रोटेट करवाएं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन वाला इस रेड के पास आ जाएगा ना, इस रेड के पास ये 60 का एंगल है। अब ये वाला ग्रीन इस रेड के करीब चला जाएगा, ये वाला ग्रीन इस रेड के करीब चला जाएगा, मीन्स इस तरह की कन्फर्मेशन में अडॉप्ट कर लेगा। जैसे ये यहाँ पे 3 डायमेंशन भी दिखाया गया, ये इथेन की एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, ये इथेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। 60 का एंगल देंगे तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, इस तरह से वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान में एक्लिप्स और स्टैगर्ड के दरमियान में कुछ टाइप की जो होती है ना स्ट्रेन्स हो सकते हैं, रिपल्शन होती है। वो रिपल्शन 3 तरह की होती है, एक स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन उसको कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसको बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, और एक एंगल स्ट्रेन होता है। स्टेरिक वो होता है जब हमारे पास कोई बल्की ग्रुप आ जाते हैं और उनके दरमियान में रिपल्शन होती है, वो रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक उनके दरमियान में रिपल्शन आ जाती है और वहाँ पे एक तनाव सा क्रिएट हो जाता है। उस तनाव के क्रिएट होने की वजह से वो लेस स्टेबल हो जाते हैं, उनमें स्टेबिलिटी का इशू हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब बल्कनेस की वजह से जब बल्की ग्रुप एक दूसरे के करीब आएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेन एंगल की वजह से होती है, मतलब जैसे हमने एक्लिप्स में कहा था कि ये वाली कुछ कंडीशन होती है, उनके दरमियान में ज़ीरो का एंगल होता है, ठीक है। और एक ये एक्लिप्स थी और स्टैगर्ड होगी तो इस तरह से होगी, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऐसे होती है, इनके दरमियान में 60 का एंगल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो का एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान में टॉर्शनल स्ट्रेन है, ठीक है, एंगल की वजह से। एक्लिप्स में हमेशा टॉर्शनल स्ट्रेन होती है और जब स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाती है तो तब वहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। थर्ड टाइप की जो स्ट्रेन होती है वो हमारे पास होती है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन वो होता है कि जब कोई भी मालिक्यूल जो होता है वो अपने ओरिजिनल एंगल से डेविएट करता है। डेविएट कैसे करेगा? सपोज कि हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल है,
ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन का एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, ठीक है 109.5 डिग्री होता है, मीन्स ये क्या होता है। लेकिन जब हम साइक्लोप्रोपेन को देखते हैं तो उसमें एंगल होता है 60 डिग्री का। अब ओरिजिनली तो sp3 का एंगल 109 होना चाहिए, लेकिन साइक्लोप्रोपेन के केस में 60 डिग्री है, तो ये 109 से डेविएट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये इस तरह से 3 तरह की होती है, इसकी वजह से फिर स्टेबिलिटी में इशू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नेक्स्ट हमारा कुछ पार्ट रहता है, वो वीडियो के हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।